गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार आप कंफर्म कर देंगे स्क्रीन दिख रही है आपको और यू कैन हेयर मी एज वेल, राइट? बस हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 मिनट में। ओके, आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन? ओके, थैंक यू सो मच। मैं अभी फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, सो लेट मी जस्ट सेंड द लाइव अगेन। ओके, एंड मैं स्क्रीन को मैक्सिमाइज करता हूँ यहाँ से। ओके, I believe you can see my screen very clearly. गुड आफ्टरनून एवरीवन। एज यू ऑलरेडी नो कि आज की हमारी ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट को लेके है, एंड इफ यू हैव बीन फॉलोइंग डेडिकेटेडली ऑल आवर ट्रेनिंग्स, तो हम बिल्कुल सार्पियो से शुरू करते हैं, फिर हम प्रॉस्पेक्टिंग पे फोकस करते हैं, फिर हम बेसिक्स एंड लीड जनरेशन की बात करते हैं, फिर हम इवेंचुअली रिक्रूटमेंट पे आते हैं। तो एनीवन जिनको भी डिजिटली काम करना है उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेनिंग्स को थोड़ा सीरियसली ले लो, और जो भी ट्रेनिंग में हम चीजें आपको सजेस्ट करते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जरूरी है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए प्लान बनाया है फॉर द मंथ ऑफ जून क्या क्या डिजिटल ट्रेनिंग्स होंगी, बट यस फॉर द मंथ ऑफ जून मैं बिल्कुल सीरीज में जाऊंगा फिर से, और मैं बहुत टू द पॉइंट कंटेंट रखूंगा, और ऐसा कंटेंट, ऐसी ट्रेनिंग जो अगर आप स्टेप वाइज फॉलो करोगे तो आपका एक फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन वर्किंग सिस्टम खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। ओके, so don't worry on to that part, but yes, what is really important is that कि हर ट्रेनिंग में आप अपने लिए कुछ कोर एलिमेंट्स पिक करो जिन पे आपको खुद आगे जाके काम करना है, जो आप सीख सकते हो और अपने बिजनेस के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो। आज की ट्रेनिंग अगेन बहुत क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि सार्पियो में हमने बहुत क्लियरली कहा था कि ये जो बिजनेस है ये तभी फ्लरिश होगा, ये बिजनेस तभी सस्टेन होगा अच्छे से जब आपके पास सिस्टम है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज बेसिकली आपके पास क्या क्या मेथड्स हैं, आपके पास क्या क्या टूल्स हैं जिनके बेसिस पे आप ये बिजनेस कर पाते हो। ओके, और हमने सार्पियो में बहुत क्लियरली कहा था कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रॉस्पेक्टिंग कि आप लीड्स कहां से लेके आते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिक्रूटमेंट फनल होना चाहिए, और रिक्रूटमेंट के बाद आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेवलपमेंट मॉड्यूल भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगी आपकी प्रॉस्पेक्टिंग को, तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा डिजिटल स्पेस में। तो तभी मैं यही कहूंगा फिर से कि अगर आपको काफी तेजी से बिजनेस बढ़ाना है, जो कि आज मैं आपको बिल्कुल इलस्ट्रेट कर दूंगा कि आप रिक्रूटमेंट कितना मास कर सकते हैं, आप कितने ज्यादा लोगों को डेली बेसिस पे रिक्रूट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके सिस्टम में राइट एलिमेंट्स हैं। और रिक्रूटमेंट के लिए दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक, आपके पास बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही वेल रिटन, बहुत ही टैक्टिकल बिजनेस टेम्पलेट हो, यानी आपके रिक्रूटमेंट टेम्पलेट। और दूसरा, जो भी आपका अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, it has to be really to the point and value, creating। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास एक अच्छे बिजनेस टेम्पलेट्स हैं, आपके पास अच्छा एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, देन आप लोगों को रिक्रूट इजीली कर पाओगे। ना इमेजिन आपके पास ना ही टेम्पलेट्स हैं, ना ही आपके पास एक रिक्रूटमेंट मीटिंग है, देन यू विल स्ट्रगल। आप लोगों से चैट करते रहोगे, लोगों को कॉल करते रहोगे, और ये एक अच्छा कंसोलिडेटेड तरीका नहीं है रिक्रूटमेंट बढ़ाने का। तो आज की ट्रेनिंग में मैं आपको एग्जैक्टली कहूंगा कि रिक्रूटमेंट के टिप्स क्या क्या है, हम सोशल मीडिया पे किस तरीके के लीड्स को अट्रैक्ट करते हैं,
और हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा रहना चाहिए उनको रिक्रूट करने के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिक्रूट करने के लिए हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे हमारे सैंपल रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स होते हैं या हमारा OM है, उसमें आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो प्लीज पे अटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। क्यों? क्योंकि जितना आपका रिक्रूटमेंट बेटर होगा, इवेंचुअली आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं अब तो मुझे और मास प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मुझे तो अब दिन की 200-300 लीड भी चाहिए। लेकिन अभी अगर मेरे पास सिस्टम नहीं है तो मेरा प्रोस्पेक्टिंग में कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा, मुझे पता ही नहीं होगा कि यार पता ही नहीं कितने लोग अप्रूव ये रिक्रूट होंगे कितने नहीं होंगे। लेकिन सिस्टम आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है आपके बिजनेस को। और चाहे आप प्रोस्पेक्टिंग की बात करें, आप रिक्रूटमेंट की बात करें या आप ट्रेनिंग्स की बात करें, तीनों चीजों में आपको अपना जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी जाके आप एक स्ट्रॉन्ग डिजिटल लीडर बन पाओगे। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये मैंने बहुत पहले भी इस स्लाइड को प्रेजेंट किया है। तो नाउ इमेजिन सोशल मीडिया फनल की जब हम बात करते हैं तो जो भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, चाहे वो फेसबुक पे हैं, वो इंस्टाग्राम पे हैं, वो लिंक्डइन पे हैं, वो यूट्यूब पे हैं, वो हमारा पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स है, राइट? उसी में हमें लोग मिल जाएंगे। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है कि मैं क्या करूं, मैं वैल्यू क्रिएशन करूं। जैसे मैंने प्रोस्पेक्टिंग में बहुत क्लियरली कहा था कि पेज सेट करो, प्लान के साथ पेज सेट करो, एंड देन आप वहां पे वैल्यूड कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दो। आप अपने प्रोफाइल से 5-6 लोगों को पर डे बेसिस पे ऐड करते हो, फिर उन तक अपना बिजनेस कम्युनिकेट करते हो। जो लोग आपके साथ एंगेज होते हैं, आप उनके साथ पर्सनली कनेक्ट करके उनको कभी बिजनेस के बारे में बताते हो। तो ये जो है ये एक स्लो तरीका है कि आप पब्लिक को वहां पे एंगेज करो, आप पब्लिक को वहां पे एंटरटेन करो, और वहीं से आपके दोस्त भी बनने लग जाते हैं, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हैं, और उन्हीं में से आपकी लीड्स आती हैं। बट ऑन कंट्रास्ट आप एडवर्टाइजिंग बहुत इंस्टेंटली शुरू कर सकते हैं, आप काफी ज्यादा पेड ग्रुप्स में पोस्टिंग शुरू कर सकते हैं, और वहां से भी आपको इंस्टेंटली लीड मिलना शुरू हो जाएगा। और एक बार जब आपके पास लीड आती है, उसके बाद वो बन जाता है आपका प्रोस्पेक्ट। नाउ यू माइट आस्क मी कि लीड और प्रोस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है? देयर जस्ट अ माइन्यूट डिफरेंस। लीड होता है वन वे कम्युनिकेशन। नाउ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे किसी, समझो कि आपने कोई पोस्ट किया किसी ग्रुप में, या आपने ऐड चला लिया, राइट, या आपने प्रोफाइल पे ऐसे कोई पोस्ट करा था। नाउ मैंने वहां पे आपके ऐड पे या आपकी पोस्ट पे रिप्लाई किया या आपको मैसेज किया, आई एम इंटरेस्टेड, कैन यू प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट। यानी जो ही मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया तो मैं आपका लीड बन गया। ओके, सो आई बिकम ए लीड। नाउ आपको क्या करना होता है, आपको मुझे कन्वर्ट करना होता है प्रोस्पेक्ट में। जब आप मुझे वापस रिप्लाई करोगे, यानी जब कम्युनिकेशन टू वे बनेगा, उसके बाद में आपका प्रोस्पेक्ट बन जाता हूं। नाउ इमेजिन मैंने आपको इंटरेस्ट दिखाया, हाई, वहां से आप भी लिखते हो हाई, देन इट्स नॉट इफेक्टिव वे टू कन्वर्ट समवन इनटू प्रोस्पेक्ट। नहीं, आप एक पर्सनलाइज मैसेज भेजेंगे जो मुझे बता दे कि आप कौन हो, आपका बिजनेस क्या है। तो उससे क्या होगा, मुझे आइडिया मिलेगा कि क्या करना है आगे जाके, मुझे आपको और ज्वाइन रीच आउट करना है कि नहीं करना है। लेकिन अगर आप वहीं पे कहेंगे हाय, मैं भी अब हेलो लिखूंगा, देन वी ट्राई टू चैट, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि दिन में इतने लोग रीच आउट करते हैं, इतनी लीड्स आती हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम वैल्यू क्रिएट कर पाए और सिर्फ फिल्टर कर पाए। फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने फिल्ट्रेशन को सही से समझा तो आपका काफी ज्यादा जो टाइम एंड एफर्ट है वो बच जाएगा। कितनी बार आपने 3-4 दिन किसी पर्टिकुलर लीड से बात करी होगी और फिर आपको पता चलता है कि 4 दिन बाद वो कहते नहीं, हमें तो नहीं करना है, विच इज ओके, विच इज पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ एनी बिजनेस। बट अगर आप फिल्टर कर पाओगे सही से, तो आप जो भी ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, ऐसे लोगों से फॉलो अप करते रहते हो जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको आप पहले ही एलिमिनेट कर सकते हो। इट मीन्स दैट अगर आपकी फिल्ट्रेशन अच्छी है, आपका टाइम, आपका एफर्ट बच जाएगा और आपका दिमाग खराब नहीं होगा कॉल करते करते या चैट करते करते ऐसे लोगों से। तो फिल्ट्रेशन इज की हियर। ओके, एंड सिमिलरली जब आप रिक्रूट करते हो, उसके बाद लीडरशिप डेवलपमेंट में भी फिल्ट्रेशन की होती है। ठीक है, अगर मेरे 10-20 रिक्रूट आ भी गए, लेकिन इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत जरूरत है पैसा अर्न करने की,
कौन से ऐसे लोग हैं जिनमें पोटेंशियल है और उनको मैं ट्रेन कर सकता हूँ, उनको मैं ग्रूम कर सकता हूँ और जल्दी से जल्दी उनको एक सीनियर मैनेजर बना लूँ, उनका एक गोल्ड स्ट्रक्चर तैयार करूँ अपने नेटवर्क में। दिस इज लाइक हाउ द डिसिसिव लीडरशिप यू नीड टू पोर्ट्रे। और इसी से क्या होगा कि आप तेजी से ग्रो कर पाओगे। आवर बिजनेस इज नॉट अबाउट कि हम 1000 लोग उसे काम कर रहे हैं एक साथ और उनमें हमें पता ही नहीं कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। इट्स बेटर इफ वी नो व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन पे हम फोकस कर रहे हैं, राइट? सो दैट कम्स पार्ट ऑफ द रिक्रूट लीडरशिप डेवलपमेंट। बट सेम प्रिंसिपल अप्लाई जब हम इतनी सारी लीड्स के साथ बात करते हैं कि हम उनको रिक्रूट कैसे करें इस बिजनेस में। और एक बार जब हमारे पास प्रोस्पेक्ट आता है, वी अंडरस्टैंड कि या तो वो हमारे साथ वीआईपी कस्टमर बनते हैं या फिर हमारे वो, ऑफ कोर्स नाउ वी डू नॉट टॉक कॉल कंसल्टेंट, मुझे थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा अपनी प्रेजेंटेशंस को। यहाँ पे अब हमको ब्रांड पार्टनर बनाएंगे, राइट? लाइक यू आर आवर ब्रांड पार्टनर्स नाउ। अब हम कंसल्टेंट नहीं कहते हैं, अब हम ब्रांड पार्टनर कहते हैं, राइट? आई एम श्योर कि आप तक कम्युनिकेशन पहुंच गया होगा। एंड नाउ हाउ डू वी कन्वर्ट, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी ये प्रोसेस के बारे में कहा था कि दैट इज द आइडियल वे कि आप जब प्रोस्पेक्टिंग डिसाइड करते हो या अपना ऑनलाइन सिस्टम डिसाइड करते हो, सबसे पहले आप कहो कि आपको प्रोस्पेक्टिंग कहाँ पे करनी है। तो अगर आप फेसबुक पे फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टिंग करते हो तो फेसबुक प्रोफाइल ऑर्गेनाइज करो, एक अच्छा टू द पॉइंट पेज क्रिएट करो, ग्रुप्स के लिए प्रोस्पेक्टिंग का प्लान बना लो, अपनी एडवर्टाइजिंग का प्लान बना लो। इससे क्या होगा, आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की लीड्स आना शुरू हो जाएगा अलग अलग जगहों से, राइट? और जब आपके पास लीड्स आ जाती हैं उसके बाद आपको आइडियली उन्हें अपने बिजनेस टेम्पलेट भेजने हैं जो उनको बता देंगे आपके बिजनेस के बारे में, आपके बारे में, आपकी टीम के बारे में, आपकी स्टोरी के बारे में। उससे उनको आइडिया मिलेगा बहुत हद तक कि आप क्या करते हो, आप किन चीजों में इन्वॉल्व रहते हो। एंड फाइनली आपको उन्हें रिक्रूट करना है थ्रू कॉलिंग, थ्रू चैटिंग एंड थ्रू ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स एज वेल, जो आप वेबिनार पे इजीली होस्ट कर सकते हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ऑनलाइन प्रोसेस की, लेकिन आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, चाहे आप ऑनलाइन की बात करें या ऑफलाइन की बात करें, देयर आर सर्टेन क्रिटिकल प्रिंसिपल्स जो हमें हमेशा देखने होते हैं रिक्रूटमेंट को लेके, चाहे हम ऑफलाइन करें चाहे हम ऑनलाइन करें। बट द थिंग इज दैट लाइक क्योंकि अभी हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो लॉट ऑफ पीपल जस्ट लूज द एसेंस। वो भूल जाते हैं कि अगर हम ऑनलाइन कर रहे हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी सीरियस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा एक प्रॉपर अप्रोच हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम दूसरों की तरफ रेस्पेक्टफुल होते हैं, उनके टाइम की वैल्यू करते हैं। और यही प्रॉब्लम है कि मोस्ट ऑफ द केसेस हम बिल्कुल कैजुअली लेते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग को, हम बहुत कैजुअली लेते हैं ऑनलाइन रिक्रूटमेंट को। दैट इज कुड बी अ वेरी मेजर रीजन कि हमारा रिक्रूटमेंट लाइक इट सक्स। दैट कुड बी अ वेरी मेजर रीजन कि हमें बहुत चैलेंज होता है रिक्रूट करने में। मे बी वी आर बीइंग टू कैजुअल, वी आर बीइंग टू लाइक not having a properly defined approach to recruit. Why? क्योंकि यूजुअली हमें देखता है कि लोग 3 चीजें डिमांड करते हैं जब हमें रिक्रूट करना होता है। फर्स्ट, they want to feel respected for who they are and their values honored। चाहे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन की बात करो, पर्टिकुलरली ऑनलाइन कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। Why? क्योंकि जब आप किसी से ऑफलाइन मिलते हो तो आप ड्रेसअप होके जाते हो, अच्छे से तैयार होके जाते हो, उनको किसी अच्छी जगह पे मिलते हो, उनको बिजनेस समझाते हो, उनको उनसे स्माइल करके प्यार से बात करते हो, राइट? लेकिन जब ऑनलाइन की बात आती है, गिव मी योर नंबर, हु आर यू, सो ऐसे जब हम बात करते हैं तो जो वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है। जो एक पर्सनल ब्रांड की हम बात करते हैं उसका इम्पैक्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो चाहे हमारे पास कोई ऑनलाइन स्पेस से भी आ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर बीइंग रेस्पेक्टफुल फॉर देम। रिक्रूटमेंट में अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है पर्सनलाइज मैसेज। यानी जब आप मुझे मैसेज करते हो पहली बार तो आप क्या लिखते हो? इफ इट इज लाइक हाई कैन आई हैव योर नंबर, यू हैव लॉस्ट द वैल्यू। बट इफ लाइक hey हाई सफीर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट, आई एंड मेरी पूरी टीम बहुत एक्साइटेड है टू हैव यू एज अ मेंबर। यस, आई एम श्योर कि आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपके कुछ क्वेरीज होंगे, तो आप मुझे अच्छा सा सजेस्ट टाइम करो, मैं आपके साथ बात कर दूंगा and we can actually clear all our doubts. So it's all about like how do you convey your business to people। वो चीज बहुत इम्पैक्ट करती है आपके रिक्रूटमेंट में। तो इससे क्या होता है, जब आप मुझे अपने नाम से बुलाते हो, आप मुझे एक स्पेशल मैसेज करते हो,
तो इससे क्या होता है कि मुझे अच्छा लगता है कि नहीं, दीज पीपल नो देयर बिजनेस, इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सबको एक ही मैसेज भेज रहे हो, हाय ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, और वहां पे व्हाट्सएप का लिंक देते हैं, दैट थिंग डज नॉट वर्क, इट्स नॉट सस्टेनेबल। लॉन्ग रन में आपका व्हाट्सएप ही ब्लॉक हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप ऑलरेडी ब्लॉक हो रहा है, राइट? सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। दूसरी चीज, आपको रिक्रूटमेंट पे फोकस नहीं करना है, दैट इज अगेन अ मेजर मिस्टेक मोस्ट ऑफ अस डू। हमारा यही ऑब्जेक्टिव रहता है, अरे यार बस कहीं ना कहीं से ये ज्वाइन कर ले, ऑर्डर प्लेस कर ले। नहीं, ये सिस्टम वर्क नहीं करता है। मे बी वो आपकी बातों में आ गए, उन्होंने रिक्रूट भी हो गए, लेकिन जब वो आपका सिस्टम देखेंगे, जब वो आपका एटीट्यूड देखेंगे, वो ऑर्डर नहीं प्लेस करेंगे, वो कहीं और जाएंगे, या वो बिल्कुल डिस्गस्ट करेंगे, नहीं हमें तो ऑरिफ्लेम नहीं करना। व्हाई? क्योंकि इसका मेजर रीजन ये है कि हम सिर्फ उनको रिक्रूट करना चाहते हैं। अगर आप इस प्लान के साथ जाते हो, अगेन इट विल नॉट वर्क। आपको उनको दिखाना है कि सी आई केयर फॉर यू, आई नो आप एक वर्किंग मॉम हो और आप पे कितना प्रेशर है, फैमिली भी मैनेज करनी है, बिजनेस भी मैनेज करना है। आई केयर फॉर दैट थिंग। व्हाई? क्योंकि मैं खुद भी इन चीजों के साथ रिलेट करती हूँ। मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप बेटर अर्निंग, बेटर लाइफस्टाइल और अपने साथ साथ इतने सारे लोगों को एम्पावर कर सकते हो। आई एम हियर टू हेल्प यू। ये एटीट्यूड होना चाहिए, नॉट कि मुझे तुम्हें रिक्रूट करना है। तो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास किस तरीके के प्रोस्पेक्ट्स आते हैं और उनको कम्युनिकेट करो। दैट्स व्हाई बिजनेस टेम्पलेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो आपको एक हल्का सा यहाँ पे सैंपल दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट से बात करोगे तो इसमें काफी अच्छा डिजाइन, काफी अच्छी राइटिंग, काफी अच्छे क्रिटिकल पॉइंट्स आप लिख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप सोसाइटी को बैक देते हो, आप एक सस्टेनेबल कंपनी के साथ काम करते हो, आपने इतने लोगों को एम्पावर किया और वहां पे अच्छी स्टोरीज डिस्प्ले होती हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड दीज आर नॉट समथिंग कि जो आप एक दो घंटे में क्रिएट कर पाओगे। दैट्स वाई मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ चीजें आउटसोर्स कर लो आप। टॉक टू द फ्रीलांसर्स, टॉक टू द एजेंसीज, अपने अच्छे बिजनेस टेम्पलेट बना लो, उनको कहो कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरीके की लीड्स आती हैं, आपको क्या पोर्ट्रे करना है, तो आपका काफी हद तक काम आसान हो जाएगा। मैं कभी नहीं कहूंगा कि नहीं, जो भी आपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बनाए उसके तो रिक्रूटमेंट ऐसे हो जाएगा, नहीं। लेकिन रिक्रूटमेंट टेम्पलेट जितना अच्छा है आपका, उतना ज्यादा इंपैक्ट होगा, उतना आपका बेटर लीड फिल्ट्रेशन होगा, उतना आपका टाइम सेव होगा वहां पे। अभी आई एम श्योर कि जो अभी तमिल अवार्ड क्लास हो गई थी मिस्टर हाई की, मिस्टर हाई ने कितना क्लियरली अपना सिस्टम एक्सप्लेन किया एंड रिक्रूटमेंट को लेके ही वाज वेरी वेरी स्पेसिफिक। उन्होंने मेंशन किया कि 50 लोग मना करते हैं, उसके बाद 2 लोग रिक्रूट हो जाते हैं। और यहाँ पे वी लूज पेशेंस। हम 10 लोगों से बात करते, वो मना कर देते, हम कहते हैं अरे ये तो वर्क ही नहीं करता है। नहीं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी हमें थोड़ा कंसिडरेशन में लेना है और हमें देखना है कि लाइक यू नो हम अपने रिक्रूटमेंट रेट को बेटर कैसे कर सकते हैं। बट डोंट लूज हार्ट, डोंट फिगर आउट कि नहीं एड चलाया था, 20 लीड आ गई, कोई भी रिक्रूट नहीं हुआ। टाइम लगता है, मे बी हमारा अप्रोच रॉन्ग है, मे बी हम ही वीक है, हमारे पास राइट यू नो कंटेंट सिस्टम नहीं है, हमारे पास राइट रिक्रूटमेंट मैटर नहीं है। तो इट्स अबाउट लाइक यू नो बीइंग वेरी इंट्रोस्पेक्टिव एंड थिंकिंग कि हम में कोई खामियां तो नहीं है, हम कुछ चीज गलत तो नहीं कर रहे। दैट्स व्हाई एक्सपर्ट सजेशन मैटर। देन थर्ड, ऑफ कोर्स, जब आप एक एस्टैब्लिश करते हो कनेक्शन विद समवन, उनको लगता है कि नहीं आप पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं और आपके साथ जुड़ के वो सक्सेसफुल बन सकते हैं। और अगर आज देखा होगा ना, आज के टाइम में जो भी लोग हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, वो बहुत बहुत कॉशियस हो गए हैं। अब वो ऐसे नहीं कि आपको मुझको ज्वाइन कर लेंगे, वो पहले कंपेयर करेंगे, वो देखेंगे अरे इस नेटवर्क में क्या हो रहा है, इस लीडर के, इस यू नो ब्रांड पार्टनर के नेटवर्क में क्या हो रहा है, इस ब्रांड पार्टनर के नेटवर्क में क्या हो रहा है, किसकी कितनी सक्सेस है। उसके बाद वो कॉल लेते हैं कि उनको किन्हें ज्वाइन करना है। थिंग्स आर चेंजिंग। That's why having a nice presence on social media, talking about your success stories, अपने achievements के बारे में, अपनी टीम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीजें लोगों को आइडिया देती है कि आपका इम्पैक्ट कितना है बिजनेस पे।
तो अगर आप देखो कि हर एक चीज कनेक्टेड है, हर एक चीज आपको मदद कर सकती है रिक्रूटमेंट में। तो जो हम आपको कहते हैं कि नहीं, सोशल मीडिया पे अपना अच्छा प्रेजेंस बना लो, अपने टीम की बात करो, अपने बिजनेस की बात करो, टेस्टिमनी शेयर करो। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आज के टाइम में जो भी कंज्यूमर है, जो भी हमारा एक पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट है, वो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके ज्वाइन कर लेगा आपको, नहीं, वो आपको पहले सोशल मीडिया पे चेक करेगा, वो किसी और को भी देखेगा। और इमेजिन आपने उनको कन्विंस भी करा, लेकिन उनको किसी और का नेटवर्क अच्छा लगा, उनको किसी और का सिस्टम अच्छा लगा, उन्होंने आपको ज्वाइन ही नहीं किया। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम हर एक चीज को साथ में लेके चलें और हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हो, हमारा एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो जो हम बहुत इम्पैक्टफुल है और जो हमें रिक्रूटमेंट में मदद करे। तो ये जो 3 कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑनेस्टली जब भी आप अपने रिक्रूटमेंट टेम्पलेट को डिजाइन करोगे, जब भी आप अपने ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट को, सॉरी, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग को डिजाइन करोगे, जब भी आप अपना एक रिक्रूटमेंट प्लानर बनाओगे, इन 3 चीजों को ध्यान में रखना। ये 3 कंपोनेंट दे शुड बी ऑब्वियस आपके रिक्रूटमेंट सिस्टम से कि ये तीनों चीजें हो रही है। आप लोगों को रेस्पेक्ट भी दे रहे हो, आप उनको दिखाते भी हो कि यू केयर फॉर देम, यू आर देयर टू हेल्प देम, एंड ऑल्सो कि आप हमें ट्रस्ट कर सकते हो कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो हमारे साथ ही फुलफिल होंगे बहुत जल्दी, बहुत आसानी से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज, अगर आप इन तीनों चीजों को अच्छे से डिस्प्ले करते हो, पोर्ट्रे करते हो, आपका रिक्रूटमेंट स्काई रॉकेट हो जाएगा एंड यू विल बी। और अभी देखो कितने चेंज हो रहे हैं प्लानिंग में, कितनी लाइक कंपनी इज पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स कि ज्यादा से ज्यादा लोग हायर टाइटल्स की तरफ जाएं, प्रेसिडेंट टाइटल टच करें लोग। और वो प्लान बनाने के लिए आपको भी अपने एंड से तैयारियां करनी है, आपको भी अपना एक प्रॉपर प्लानर बनाना है कि अगर मुझे एक प्रेसिडेंट बनना है ऑरिफ्लेम के साथ, कितनी मेहनत करनी है, कितना रिक्रूटमेंट लाना है, कितने नए डायमंड्स क्रिएट करने हैं इवेंचुअली, राइट। और विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मे बी आप एक शॉर्ट टर्म विजन रखो गोल्ड डायरेक्टर का, और उसके बाद सीधा डायमंड का और फिर प्रेसिडेंट का। जस्ट वर्क इन सक्सेशन। जरूरी नहीं कि आप डायरेक्टली डायमंड के विजन रखोगे, नहीं, गोल्ड, डायमंड एंड देन प्रेसिडेंट, एंड इट्स वेरी मच अटेनेबल नाउ। आपके पास सिस्टम है, आपके पास पैशन है, बस ये 2 चीजें चाहिए आपको, देयर इज नो स्टॉपिंग उसके बाद। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट, इट विल बी नॉट अ गुड आइडिया कि अगर हम डिस्कस ना करें कि ऑनलाइन हमारे पास लीड्स कैसी आती है। तो जब हम देखते हैं यूजुअली ऑनलाइन में हमारे पास 3 टाइप के लीड्स आते हैं। एक को कहते हैं हम कोल्ड लीड्स, दूसरे को हम कहते हैं वार्म लीड्स, और तीसरे को हम कहते हैं क्वालिफाइड लीड्स। नाउ डिफरेंस क्या होता है कोल्ड लीड, वार्म लीड और क्वालिफाइड लीड में? ठीक, किसी ने पिक्चर अपलोड करी, दे वर डूइंग ए मीटिंग और दे वर डूइंग ए स्किन केयर ट्रेनिंग, दे वर, या उन्होंने अपनी टेस्टिमनी शेयर करी, तो कोई कहता है अमेजिंग, इंस्पायरिंग, या किसी ने लिखा ए लुकिंग ग्रेट, ए दिस इज सो वाओ, राइट। सो जो लोग हमें वहां पे कमेंट करते हैं, हमारे कंटेंट को लाइक करते हैं, यानी हमारे साथ बस एंगेज होते हैं विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्वाइनिंग अवर बिजनेस और बाइंग से प्रोडक्ट फ्रॉम अस, उनको हम कोल्ड लीड्स कहते हैं। तो कोल्ड लीड्स के साथ हमें क्या करना है? We should not spend too much time with them. Just उनको रिप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी पिक्चर पे रिप्लाई किया, हे दिस इज सो पावरफुल, या आपने अपनी टेस्टिमनी शेयर करी थी और मैंने रिप्लाई किया दिस इज सो पावरफुल, और आपको लगता है क्योंकि आई डोंट नो दिस पर्सन कौन है, तो जस्ट रिप्लाई टू मी, हाय सफीर, थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड्स। हो गया आपका रिप्लाई, दैट्स इट। नो नीड टू फॉलो अप, उनको फिर मैसेज करो कि आप ज्वाइन करना चाहते हो, नो, just reply to these people, engage them. वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में जब वो आपका एम्पावरमेंट देखेंगे, आपकी ग्रोथ देखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको रीच आउट करेंगे कि क्या हम आपका टीम ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। देन द सेकंड वन इज वार्म लीड्स, एंड वार्म लीड जो है, ये है मैक्सिमम सेट ऑफ लीड जो हम अट्रैक्ट करते हैं ऑनलाइन एंड सोशल मीडिया स्पेसेस में। वार्म लीड्स क्या होती हैं? वार्म लीड्स ऐसी लीड्स होती हैं जो इंटरेस्ट तो दिखाते हैं आपके बिजनेस एंड सर्विसेज में, लेकिन अभी उन्हें पता नहीं कि आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपका बिजनेस क्या है, कैसे पैसा कमाना है, क्या डिजिटल बिजनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, राइट, किस टाइप का कंसल्टेशन आप है। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो इंटरेस्ट तो दिखाते हैं, लेकिन अभी उन्हें काफी ज्यादा डिटेल पता नहीं है।
और जो भी आपके पास लीड आती हैं, चाहे आपने फेसबुक ग्रुप से लीड्स आए आपके पास, किसी ने आपको फेसबुक मैसेंजर में रीच आउट किया, किसी ने आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, या आपने एडवर्टीजमेंट चलाई, वो सारा जो आपके पास वहां से लीड्स आती हैं वो सारी होती हैं कौन सी लीड्स? वार्म लीड्स। तो वार्म लीड्स वो लीड्स होती हैं जो इंटरेस्ट तो दिखाती हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि वेदर वो रिक्रूट होंगे या नहीं होंगे। और उनको भी, वो भी बहुत स्केप्टिकल होते हैं, वो कहते हैं हाँ चलो वर्क फ्रॉम होम देखा तो डिटेल दे दो, लेकिन उन्हें पता नहीं कि क्या काम है, कितना टाइम स्पेंड करना है, क्या बिजनेस प्लान है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द वार्म लीड। और तीसरा सेट ऑफ जो लीड्स है उसको हम कहते हैं क्वालिफाइड लीड्स। क्वालिफाइड लीड्स वो लीड होती हैं जो आपको रीच आउट करती हैं विद द सोल इंटेंशन कि वो आपके बिजनेस के बारे में कुछ हद तक जानते हैं, वो आपके बारे में कुछ हद तक जानते हैं, अब वो आपके साथ रिक्रूटमेंट मीटिंग के लिए रेडी हैं और आप उनको रिक्रूट कर लो, तो आप उनके साथ डायरेक्टली ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग होस्ट करो। तो आइडियली जो भी लोग आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट देखने के बाद आपको रीच आउट करते हैं वो आपकी क्वालिफाइड लीड्स बनती हैं। और जो भी आप, जिन जिन लोगों के पास वेबसाइट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो वेबसाइट है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर हो, आपका वहां पे प्रेजेंस इस तरीके से डिफाइंड हो कि आप वहां पे काफी अच्छे तरीके से रिक्रूट कर पाते हो लोगों को, यानी फिल्टर कर पाते हो लोगों को, और आपके पास सिर्फ क्वालिफाइड लीड्स आती है। आइडियली इफ यू आर गोल्ड डायरेक्टर एंड अबव, या अगर आप डायमंड एंड अबव हो तो आपके पास एक अच्छा टू द पॉइंट ऑप्टिमाइज बिजनेस वेबसाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इवेंचुअली अब हम डिजिटल जा रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप ट्रैफिक वाले ऐड रन कर सकते हो, डायरेक्टली लोगों को अपनी वेबसाइट पे भेजो। कोई भी कोई क्वेरी कर रहा है, अरे आपका बिजनेस क्या है, आप मेरी वेबसाइट चेक करो, दिस इज द लिंक टू माय वेबसाइट, एंड उसके बाद से फॉलो अप ले लो। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट बोरिंग है, आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट स्ट्रीम है वो अपीलिंग नहीं है, आपका जो ओवरऑल डिजाइन एंड लेआउट है वेबसाइट का वो क्लस्टर्ड है, लोग कहेंगे अरे ये तो पता नहीं क्या बेकार चीज है, दे विल बी रिपेल्ड, वो अट्रैक्ट नहीं होंगे आपकी तरफ। तो तभी वेबसाइट जब बनवानी होती है तो देखना, एक्सपर्ट से बात करनी होती है कि कंटेंट कैसा रखना है, कि कौन कौन से कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि कल जितने भी लोग गूगल में ढूंढते हैं बिजनेस, उनको तो वेबसाइट ही दिखेगी आपकी फिर, और वो कैसे दिखेगी जब आप उसको ऑप्टिमाइज करोगे। तो दैट्स वाई जो लोग वेबसाइट के लिए स्ट्रगल करते हैं, या जो लोग काफी ज्यादा अब चाहते हैं कि नहीं मेरे पास एक अच्छा टाइटल है, आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट जहां पे मैं अपने बिजनेस, अपनी टीम, अपने ट्रैवल, एम्पावरमेंट, इन सब चीजों की काफी अच्छे से बात करूं, देन आपके पास एक डायनामिक वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। और फिर आप एक्सपर्ट से प्लीज कंसल्ट कर लो। ऐसा नहीं कि आपने खुद देखा GoDaddy का ऐड आया और आपने 50 रुपए का डोमेन लिया या 2000 रुपए का, और फिर आपको पता ही नहीं वो डोमेन कितनी देर तक वैलिड है, और आपका अबाउट सेक्शन, आपकी पिक्चर, आपका UI, आपका डिजाइन, राइट? तो काफी कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, यू नीड टू मेक श्योर कि उसमें आपको वैल्यू भी मिल रही है। दैट्स वाई हमेशा एक अच्छे एजेंट या एक अच्छे फ्रीलांस के साथ कांटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, जो बिजनेस को भी समझते हैं ऑरिफ्लेम के, जो आपको भी समझते हैं, तभी आपका काम सही हो जाएगा। ना इफ समवन डज नॉट नो कि ऑरिफ्लेम क्या है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, तो वो आपकी वेबसाइट को वो डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे। ओके, बट यस, वेबसाइट इज इंपॉर्टेंट अगर आपको क्विक रिक्रूटमेंट और काफी ज्यादा हद तक ऑटोमेट करना है अपने सिस्टम को। ना ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टूल्स हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, और इस टूल के बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी, और वो है सोशल मीडिया। वाई सोशल मीडिया? क्योंकि बाहर की कंट्रीज में ऑलरेडी ये चीज बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। अब वो क्या करते हैं, वो आपका सोशल मीडिया देख के अट्रैक्ट होते हैं और कहते हैं हमें तो इस वाले पर्सन के साथ ज्वाइन करना है, या आपको नई नई लीड सोशल मीडिया देख के मिलती है, उनको काफी वैल्यू दिखती है आपके, अरे आप बहुत अमेजिंग चीजें कर रहे हो, आप कहाँ कहाँ घूमते हो, इतनी सारी ट्रेनिंग्स करते हो, आपका घर पे जो होम डेस्क है आपका कितना अट्रैक्टिव लगता है, राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं आपके बिजनेस की तरफ, और इन्हीं चीजों को आप शेयर करते हो सोशल मीडिया पे। ना इमेजिन आपका इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, वहां पे अच्छी हाइलाइट्स हैं, वहां पे अच्छा कंटेंट है, तो कल को क्या होगा, अगर लोग आपके इंस्टाग्राम पे लैंड होते हैं, दे गेट अट्रैक्टेड,
तो आपका ऑटोमेटिकली रिक्रूटमेंट इजी होता है। व्हाई? बिकॉज उनको ऑलरेडी आइडिया है कि आप कौन हो, आपकी टाइमलाइन कैसी है, आप क्या क्या करते हो वहां पे, तो दे आर ऑलरेडी अट्रैक्टेड, वो क्वालिफाइड लीड्स आती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट टूल है। वेबिनार, वेबिनार मैंने हमेशा कहा है कि बैकबोन है किसी भी डिजिटल आरपीओ का, और अगर आपको आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करना है तो वेबिनार का आपको बहुत हद तक यूज करना पड़ेगा। आप ऐड चला लो, डायरेक्टली लोगों को वेबिनार पे बुला लो, आप ऑनलाइन इवेंट करो और लोगों को वेबिनार पे बुलाओ। 200 200 300 लोगों के साथ आप ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग होस्ट कर सकते हो। आप छोटे छोटे ग्रुप्स में भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स कर सकते हो वेबिनार पे। अगेन, अभी अगर आपको किसी टूल पे काफी ज्यादा फोकस करना है, वेबिनार फॉर रिक्रूटमेंट शुड बी योर प्रायोरिटी, क्योंकि ये आगे जाके भी बहुत ट्रेंड में रहने वाला है। और अभी हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि चीजें कैसी रहेंगी फ्यूचर में भी। हम न्यूज़ देखते हैं तो काफ़ी डिप्रेसिंग न्यूज़ है, तो हमें लगता है कि काफ़ी टाइम तक इम्पैक्ट रहेगा इस चीज़ का। लाइफ विल अगेन रेस्टोर बैक टू नॉर्मल, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में लिमिटेशन रहेगी एंड लोग प्रेफर नहीं करेंगे घरों से बाहर जाना, इतना ज़्यादा सोशलाइज करना, और इतना फ्री होके जी नहीं पाएंगे काफ़ी टाइम तक। तो जो डिजिटल टूल्स हैं ये बैकबोन है आपके पूरे बिजनेस सिस्टम का। और जो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो लोग अभी भी बस कैजुअली ले रहे हैं इन सारी चीज़ों को, आपको फिर दिखेगा आगे जाके कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है कि अगर आप टाइमली वर्क नहीं करते हो अपने आप को अपग्रेड करने में। देन ऑफ कोर्स व्हाट्सएप भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिक्रूटमेंट टूल है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में जब लीड आपके पास डायरेक्टली व्हाट्सएप में आती है तो आप उनके साथ वॉइस नोट शेयर कर सकते हो, आप उनके वीडियो मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आप अपने टेम्पलेट शेयर कर सकते हो, आप अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग शेयर कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है जहाँ से आप उनको रिक्रूट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी वेबसाइट की बात करी कि अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है, वहाँ पे लीड फिल्ट्रेशन होता है, आपका पर्सनल ब्रांड अच्छे से डिस्प्ले होता है, तो डायरेक्टली जो भी लोग आपका वेबसाइट देखते हैं वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, और उनको आप अपने ओएम थ्रू रिक्रूट कर लो। एंड ऑल्सो कॉलिंग विल नेवर गो आउट ऑफ स्टाइल, बट यस कॉलिंग का एक डेफिनेट टाइम होता है। अगर आप पहली बार ही मुझे कॉल करोगे मैं आपका कॉल नहीं उठाऊंगा, लेकिन हमने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे चैट किया या मैसेंजर पे 2-3 दिन चैट किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, या फिर आप मेरे ओएम में आए थे, उसके बाद आई कैन इजीली कॉल एंड टॉक टू यू बिकॉज नाउ वी हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, हमारे बीच ऑलरेडी आइस ब्रेक हुआ है, तो वी कैन जस्ट टॉक अबाउट थिंग्स नाउ, राइट। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और आपको देखना है कि क्या आप इन टूल्स का यूज करते हो, क्या वेबिनार का यूज करते हो रिक्रूटमेंट के लिए, क्या आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस है जो आपको रिक्रूटमेंट में हेल्प करती है, व्हाट्सएप पे आप कितने वॉइस नोट भेजते हो, कितनी वीडियो मैसेजेस भेजते हो, क्या क्या ग्रुप्स हैं आपके पास जो आपको रिक्रूटमेंट में हेल्प करते हैं, क्या आपके पास वेबसाइट है जो काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज है, जो लीड्स को फिल्टर करती है और आपके रिक्रूटमेंट को बढ़ा देती है, क्या आपके पास डिफरेंट कॉलिंग स्क्रिप्ट्स हैं कि आप कैसे कॉल करते हो, क्या बात करते हो। तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है कुछ तो देन बिजनेस कहाँ से आएगा। लेकिन अगर आप इधर उधर की चीजें कुछ भी कर रहे हो मिला के, देन अगेन दैट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि लॉन्ग रन में उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ओके और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टूल्स में हमने ऑलरेडी बात करी इन चीजों की। एक तो आपके पास रिक्रूटमेंट टेम्पलेट होने चाहिए, ओके या जिनको हम बिजनेस कम्युनिकेशन टेम्पलेट भी कह सकते हैं। आइडियली ये टेम्पलेट जो है लोगों को ग्लिम्स देना चाहिए कि आप कौन हो, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रही है, आपकी स्टोरी क्या है, आपका बिजनेस क्या है। It should make people curious or excited. अरे यार I just want to know more about this person. I just want to know more about their business. How can I also have such an amazing setup at home, right? तो कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं लोगों में, कुछ हद तक उन चीजों को आसान करे। सारा भी नहीं बताना, जस्ट लिमिटेड इंफॉर्मेशन देनी है, बट एक एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी रिटेन करनी है। ओके सिमिलरली आपके पास ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मीटिंग होनी चाहिए। उस मीटिंग में आपके पास स्टोरी होना चाहिए, आपको बेनिफिट्स बताने हैं इस अपॉर्चुनिटी के, आपको सक्सेस स्टोरीज टेस्टिमोनियल्स की बात करनी है, आपको ऑरिफ्लेम को इंट्रोड्यूस करना है, आपको एक एक्सपेक्टेशन सेट रखना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स लेने हैं लोगों से, और एक डेडिकेटेड कॉल टू एक्शन होना चाहिए उसमें। आप एक अच्छा ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी वीडियो भी बना सकते हो। इनफैक्ट जस्ट डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको मैसेज वाले ऐड पे डेमो दिया था, वहां पे आप कैसे एक अच्छा वीडियो भी सेट कर सकते हो
ये एटलीस्ट लाइक यू नो अगर आपने सिर्फ सैंपल वीडियो बनाया टीजर टाइप, वो भी आपको मदद करेगा लीड्स को एटलीस्ट फिल्टर करने में। तो जब तक हमारे पास ये चीजें नहीं है, ये सारी चीजें सॉर्टेड नहीं है, तो मैं अपना रिक्रूटमेंट को कैसे स्काई रॉकेट करूं, मैं अपने रिक्रूटमेंट को कैसे बढ़ाऊं? इट्स नॉट पॉसिबल। आई माइट गेट रिक्रूट्स, बट इफ आई वांट टू ग्रो फास्टर एंड आई वांट अ सिस्टम जो स्टेबल है, जो सस्टेनेबल है, ये सारे एलिमेंट होना मेरे पास बहुत बहुत जरूरी है। सो नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि क्या क्या टूल्स होना बहुत जरूरी है मेरे सिस्टम के लिए, मुझे किन चीजों का ख्याल रखना है व्हेन इट कम्स टू यू नो रिक्रूटिंग, यानी मुझे वैल्यूड फील कराना है, मुझे एक ट्रस्ट क्रिएट करना है, और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट अपना एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पे मैं उनको बताता हूँ कि मैं आपके लिए केयर करता हूँ, आई वांट यू टू ग्रो एंड एम्पावर जस्ट लाइक मी एंड अदर पीपल इन माय टीम। अब हम देखेंगे कि ठीक है, एक बार हमारे पास लीड जब आती है तो उनको हम रिक्रूटमेंट पे कैसे लेके आ सकते हैं। तो जब हम लीड जनरेट करते हैं, यूजुअली अभी मैं कुछ प्राइमरी चैनल्स की बात करता हूँ, या ज्यादातर तो लीड यहाँ से लोग फेसबुक पे जनरेट करते हैं, और काफी ज्यादा लोग कन्वीनियंट है फेसबुक ग्रुप्स में। तो आइडियली जब आपके पास फेसबुक ग्रुप से लीड आती है तो आप उनको व्हाट्सएप में लेके आओ, या अगर आपके पास एड्स, आपने मैसेज वाला ऐड चला रखा है, लोग आपको वहां पे मैसेज कर रहे हैं, इफ पॉसिबल ट्राई टॉकिंग देम टू देयर इन मैसेंजर ओनली, या फिर उनको भी व्हाट्सएप पे लेके आ जाओ। सो दैट इज लाइक यू नो वन वे विच यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। बट जरूरी नहीं कि आप उनको व्हाट्सएप पे हमेशा लेके आओ, नहीं, आप उनको सबसे पहले वहां पे अपना रिक्रूटमेंट टेम्पलेट शेयर कर दो, देखो उनको क्या लगता है, उसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, और जो भी लोग आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट देखते हैं उनको वो क्या होता है, वो एक क्वालिफाइड लीड में बन जाते हैं। नाउ इमेजिन यहाँ पे क्या हुआ था, मेरे पास दिन की 100 लीड आ गई थी। नाउ 100 लीड से मैं बात नहीं कर सकता, मैं 100 लीड से चैट नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, जो मेरा बहुत ही अच्छा पर्सनलाइज्ड बिजनेस टेम्पलेट है, तो इन 100 लोगों को वहीं भेजा ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको रीच आउट किया था, तो आपका रिप्लाई आया, ए हाय सफीर, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरेस्ट, दिस इज अ डिजिटल बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड इट इज अ वेरी एम्पावरिंग वन, वी हैव this number of people working with us. Request you to kindly go through my business template and look at the details, and if it interests you, please ping me back. Now आपने एक ऑल टुगेदर मुझे कॉल टू एक्शन दे रखा है कि मुझे आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट देखना है, और उसके बाद इफ इट इंटरेस्ट मी, मुझे लगता काफी अच्छा है, तो मैं आपको रीच आउट करूँ। नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट जो ही आपने मुझे रिक्रूटमेंट टेम्पलेट भेजा, तो उसमें मुझे दो चीजें हो सकती हैं, या तो मेरे में इंपल्स क्रिएट हो गई एंड आई एम इंटरेस्टेड, या एक ऐसा बुरा इंपल्स क्रिएट हो गया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दोनों चीजें मेरे लिए बेटर है। क्यों? क्योंकि 100 लीड में क्या हो जाएगा, 100 लीड में मे बी 40, 50, 60 लोग इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो वहीं पे फिल्टर हो जाते हैं, यानी मुझे उनके साथ व्हाट्सएप पे चैट नहीं करना पड़ता, मुझे उन्हें फोन कॉल नहीं करनी पड़ती, वो तो फिल्टर हो गए। लेकिन मे बी 100 में से सिर्फ 30 लोग या 40 लोग मेरा रिक्रूटमेंट टेम्पलेट देखने के बाद मुझे रीच आउट करते हैं, एंड दे विल बी लाइक यू नो आई रियली लाइक द रिक्रूटमेंट टेम्पलेट। तो मैंने वापस रिप्लाई किया, हे दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, कैन यू टेल मी मोर अबाउट इट। इट मीन्स कि अब मैं उनका क्वालिफाइड लीड बन चुका हूं। क्यों? क्योंकि मुझ में इंपल्स क्रिएट हो गया है और मैं इस बिजनेस के बारे में ज्यादा जानना चाहता हूं, और जो ही मैं क्वालिफाइड लीड बन गया, अब उनके पास ऑप्शन है कि वो मुझे रिक्रूट करें। तो वो मुझे रिक्रूट कैसे कर सकते हैं? या तो वो मुझे रिक्रूट कर सकते हैं वाई वेबिनार। दे विल बी लाइक, हाय सफीर, रियली यू नो एक्साइटेड टू नो दैट यू आर इंटरेस्टेड। अच्छा, आज शाम मैं अपनी टीम के साथ या अपने कुछ नए लोगों के साथ भी आधे घंटे का एक कॉल कर रहा हूं, जो कि मैं ऑनलाइन कॉल करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो कॉल ज्वाइन कर लो, और उस कॉल में जब आप ज्वाइन करोगे तो जो भी आपके कुछ फिर क्वेश्चंस होंगे हम उनको आंसर कर सकते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि आप एक बार हाफ एन आवर का कॉल ज्वाइन करो, सो दैट यू गेट नो कि हम क्या बिजनेस करते हैं, क्या स्टोरीज है हमारी, और आपको भी क्या क्या चीजें करनी है। नाउ अगर मैंने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ दिस लुक्स फन, दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, मैं तो आई विल ज्वाइन, तो मैं आपके वेबिनार पे आऊँगा, और वहाँ पे जब मैं आपका देखूंगा कि क्या सिस्टम है, क्या बिजनेस है, तो मैं अकॉर्डिंगली डिसीजन बना सकता हूँ कि यस यू नो मुझे ज्वाइन करना है। अगर नहीं करना है तो आप फॉलो अप करो क्या हुआ और समथिंग, बट ओके, नॉट एवरीवन विल बी रिक्रूटेड।
बट इन केस आई एम नॉट इंटरेस्टेड, नहीं मैं कहूँगा आई डू नॉट रियली नो टेक्नोलॉजी और आई डोंट थिंक मेरे पास अभी टाइम है, तो आप क्या कुछ चीजें मुझे भेज सकते हो। इट मीन्स दैट इन दैट केस आप मुझे रिक्रूट करोगे वेबिनार, सॉरी व्हाट्सएप पे और कॉल पे। देन वी विल लाइक हाय सफीर, ठीक है डोंट वरी, अभी मैं आपको कुछ टेस्टिमनीज, कुछ स्टोरीज भेजता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन, और अगर आपने वीडियो बना रखा है नथिंग बेटर देन दैट, और मेरे पास एक बहुत ही अच्छा वीडियो भी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार उसको देख लो, एंड जब भी आपके पास टाइम हो फिर हम कॉल पे डिस्कस करते हैं। नाउ इन दैट केस आप क्या करोगे, आप मुझे कुछ टेस्टिमनीज भेजोगे, आप मुझे कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग सक्सेस स्टोरीज भेजोगे, और अगर आपके पास OM है तो आप मुझे OM भी सेंड करोगे व्हाट्सएप पे ही। एंड उसके बाद जब मैं सारा आपका कंटेंट देखूंगा तो आप मुझे टेक्स्ट करोगे, हाय सफीर, होप कि आप गए होंगे मैटर के थ्रू, तो आप बता दो कब हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो फिर आप मुझे कॉल पे समझा दोगे, और अगर मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आप उनको दूर करोगे, लाइक द डाउट्स आई हैव, and you will recruit me using that model as well. So if you see, we have lot of options in terms of automating certain things. हमारे पास opportunity meeting, हमारे पास business templates, हमारे पास like you know calling, ये सारे काफी important elements हैं जो हमको use करने हैं अपने recruitment के लिए। Now coming to the second part of the training for the day, जब हम बात करेंगे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट टेम्पलेट्स की। नाउ यहाँ पे जो मैंने टेम्पलेट दिखाया आपको वो बहुत बेसिक लेवल का है, एंड ऑनेस्टली लाइक यू नो दिस आई क्रिएटेड इन हरी, एंड ये मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, बट द बिजनेस टेम्पलेट कैन बी ऑफ 2-3 पेज फ्लायर काइंड ऑफ अ थिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव, द राइट फॉन्ट, राइट कलर स्कीम, राइट, जो आपकी स्टोरी को इलस्ट्रेट करता है, तो उसमें क्या होगा ऑटोमेटिकली लाइक यू नो फिल्ट्रेशन अच्छा होगा, लोग इंटरेस्टेड होंगे। It's all about what kind of things we get attracted to. We usually get attracted to things which look beautiful, which are pleasant, and that is the human tendency. चाहे हम ऑनलाइन की बात करें या ऑफलाइन की बात करें, if you are like walking through some really pleasant cafe, कोई अच्छी सी लेन है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप इमीडिएटली कैमरा निकालते हो, आप क्लिक करते हो पिक्चर्स, या आप बहुत सारे केसेस में लाइव भी चले जाते हो। Why? Because you like the overall feel and appeal, और आपको बहुत अच्छा लगता है। Exactly the thing with the business templates. जब आप लोगों को कुछ कम्युनिकेशन भेजते हो तो वो किस टाइप का कम्युनिकेशन है, उसमें आपने लैंग्वेज कैसी यूज करी है, कैसी कैसी पिक्चर्स डाली है, क्या क्या कंपोनेंट्स डाले हैं, दैट इज व्हाट अपील्स टू द पीपल। अगर वो उसमें फॉन्ट सही नहीं है, उसमें स्पेलिंग एरर्स हैं, वो बहुत डार्क दिखता है, मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है पढ़ने में, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बंद कर लूंगा। So it's not just about having a recruitment template. It's about कि आपका recruitment template कितना pleasant है, आपका कितना recruitment template कितना effective है जब business की बात होती है। ओके, तो बहुत तरीकों से आप बना सकते हैं अपने templates को, बट कुछ चीजें बहुत मैंडेटरी हैं जो आपको आइडियली बिजनेस टेम्पलेट के लिए जरूरी है। वन, सी नाउ जो आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट है वो सिंपल टेक्स्ट भी हो सकता है, वो एक कोलाज भी हो सकता है, बेसिकली फ्लायर काइंड ऑफ थिंग विद डिफरेंट पिक्चर्स एंड राइट अप, या वीडियो भी हो सकता है विद अ स्मॉलर कैप्शन जो आप भेजते हो। सो आइडियली आप तीनों तरीके के बना सकते हो, आपको मना कौन कर रहा है? एंड मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपके पास मल्टीपल रिक्रूटमेंट टेम्पलेट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर आपको पता लगेगा कि कौन सा टेम्पलेट बेटर वर्क करता है। नाउ इमेजिन मैंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया और मैं अपना टेम्पलेट बनाना चाहता हूं। मैं अपना टेम्पलेट कैसे बनाऊंगा? पहला टेम्पलेट मैं बनाऊंगा वो मैं पर्सनल बनाऊंगा, जहां पे मैं अपनी बात करूंगा, अपने बैकग्राउंड की बात करूंगा, मैंने कॉर्पोरेट की जॉब क्यों छोड़ी, राइट, यू नो हाउ डिड आई गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, क्या क्या चैलेंज हुए मेरे, मैंने क्या क्या अचीव किया, क्या क्या लाइक यू नो मेरे वैल्यू पॉइंट्स हैं, राइट। आई कैन मेक वन विच इज वेरी स्पेसिफिक टू मी पर्सनली। दूसरा टेम्पलेट में बना सकता हूं जहां पे मैं फॉर एग्जांपल मेरा एक लीडर्स क्लब करके नेटवर्क है, जहां पे मैं लीडर्स क्लब का टेम्पलेट बना लिया, जहां पे मैं क्लब की बात करता हूं कि ये क्लब कैसे ओरिजिन हुआ, इस क्लब का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस क्लब के मेन प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, कैसे लोगों को हम आइडियली रिक्रूट करते हैं, क्या हमारा बिजनेस मॉडल है, और मे बी 2-3 सक्सेस स्टोरीज भी शोकेस करूं, राइट। सो इट्स ऑल वेरी सब्जेक्टिव।
तो कभी कभी लोग मुझे कहते हैं सर आपके पास रिक्रूटमेंट टेम्पलेट है, तो मैं क्या करूं, मैं आपको रिक्रूटमेंट टेम्पलेट भेजूं, आप उसमें नाम चेंज करके आगे करोगे? इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। और यही बहुत मिस्टेक करते हैं हम कहते हैं शायद कुछ रेडीमेड मिलेगा, उसमें बस नाम वाम चेंज करो और हो गया। ऐसे नहीं होता काम। आपको थोड़ा वैल्यू क्रिएट करना है, थोड़ा सा पर्सनलाइज करना है, अपना कुछ एलिमेंट डालना है, तब जाके आपका रिक्रूटमेंट टेम्पलेट बहुत अच्छा होगा। इट्स नॉट कि लाइक रिक्रूटमेंट टेम्पलेट एक फिक्स है, हाँ ये देखो ये चलेगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। इट्स योर बिजनेस, और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें हाईलाइट करनी है, आपको क्या क्या चीजें बोलनी है, आपको क्या क्या चीजें रखनी है अपने टेम्पलेट्स में। ओके